Good morning, all of you. Today we are going to learn about vanishing forest, ठीक है, and types of forest on the basis of conservation. So our topic is vanishing of forest या vanishing forest. Vanishing forest. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वेनिशिंग फॉरेस्ट या वेनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है इसको हम समझेंगे. इस वर्ड जो है क्या कहता है. वेनिश का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस, कट डाउन या फिर डिफोरेस्टेशन. ठीक है. वेनिशिंग फॉरेस्ट इन इंडिया जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो इंडिया में है जो फॉरेस्ट के जो है वेनिशिंग जो है वो समाप्त है, वो ख़त्म है. क्यों हो रहे हैं, वो कम क्यों हो रहे हैं, उनका डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण हैं. और हमारी जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसके बारे में क्या क्या डेटा बताता है और किस रेट से जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो है कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, कौन से फॉरेस्ट हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, कौन से फॉरेस्ट जो है हमारे यहाँ वो कम हो रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंडिया के कितने % पार्ट के ऊपर जो है फॉरेस्ट है और कितने पर होने चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे पहले जो है डिमेंशन ऑफ फॉरेस्ट जो है, सॉरी वेनिशिंग ऑफ जो फॉरेस्ट है वो क्या है. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए द dimensions of vanishing forest और deforestation is staggering. हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो डिमेंशन जो वेनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है या डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसका जो डिमेंसेशन है, उसके जो डिमेंसेशन है या डिफोरेस्टेशन जो है क्यों हो रहा है, उसके कई डिमेंसेशन जो है उसके कई प्रकार हैं और वो स्टैगरिंग है, वो चौंकाने वाले हैं. हमारे यहाँ कई कारण हैं जिसकी वजह से जो है पेड़ जो है, जंगल जो है, फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं और उनके कई कारण हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो देखिए हम जो है डेटा के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेटा पढ़ेंगे उसके बारे में देखिए द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द country is estimated at 79.42 million hectare, which is 24.16%, which is 24.16% of the total geographical area of the country. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर यहाँ देश में, हमारे देश में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है कितने प्रतिशत भूभाग पे, कितने % जो एरिया के ऊपर जो है फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट जो है वो फैले हुए स्प्रेड ओवर है. तो देखिए 79.42 मिलियन हेक्टेयर
79.42 मिलियन हेक्टेयर पार्ट के ऊपर, इंडिया के इतने हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है फॉरेस्ट कवर है। जो टोटल एरिया का, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? 24.1% है। कितना परसेंट है भाई? 24.1% है। अब देखिए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर भी हमको देखना है क्या है, जो 24.16% है, इसके अंदर भी जो है एक तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, और एक है ओपन फॉरेस्ट। कौन से हैं? ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। एक होते हैं डेंस फॉरेस्ट, जो है घने जंगल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो 24.1% में से 12.22% जो है वो डेंस फॉरेस्ट हैं, और इसके अलावा 9.14% जो है 9.14% जो है वो ओपन फॉरेस्ट है, और जो है मैनग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो 0.14% है। वो कितने भाई? 0.14% है। तो देखिए इंडिया की जो टोटल एरिया है, वो टोटल जो एरिया है उसके 79.42 मिलियन हेक्टेयर पार्ट पर जो है फॉरेस्ट कवर है। जो कितना परसेंट है टोटल जियोग्राफिकल लैंड का? 24.16% है। अभी इस 24.16% में से 12.22% तो डेंस फॉरेस्ट है, 9.14% ओपन फॉरेस्ट है, 0.14% जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अब देखिए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, the dense forest has covered increased, sorry एक मिनट, the dense forest cover has increased since 2013। देखिए अब अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, देखिए इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हर 2 साल बाद में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015 है, ठीक है। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर डेंस फॉरेस्ट का, किसका भाई? डेंस फॉरेस्ट का जो कवर है, जो एरिया है, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो चुका है। और वो कब से हो रहा है ऐसा? सिंस 2013 से। कब से हो रहा है भाई? 2013 से। और ये कितना बड़ा है? देखिए बाई 3775 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर। अब देखिए हर साल जो हमारे यहाँ डेंस फॉरेस्ट कितनी परसेंट या कितने हेक्टेयर एरिया में बढ़ रहे हैं? 3775 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर के अंदर डेंस फॉरेस्ट जो है 2013 से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी जो रिपोर्ट है 2015 की जो रिपोर्ट है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो कह रही है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं और डेटा के बारे में कि फॉरेस्ट के बारे में और कौन से डेटा ऐसे हैं। तो देखिए यहाँ पे द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, द फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया
releases, otherwise issues a report after every 2 years, after every 2 years। देखिए हमारे जो इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो हर 2 साल बाद में एक रिपोर्ट इश्यू करता है। कितनी साल बाद में? हर 2 साल बाद में एक रिपोर्ट जो है इश्यू करता है, रिलीज करता है, जिसे फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया 33% पार्ट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया शुड कवर बाई फॉरेस्ट। देखिए इन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे भूभाग टोटल जो लैंड है उसके कितने परसेंट पार्ट पे जो है फॉरेस्ट होनी चाहिए? 33% पार्ट पे फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में 33% पार्ट जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसके 33% पार्ट के ऊपर जो है फॉरेस्ट नहीं है। इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन। इसका क्या कारण है? कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन है। और हमारे इंडिया के टोटल जो है लगभग 24% या 25% पार्ट पर ही जो है क्या है? फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन के जो आधार पे हम जो है फॉरेस्ट के जो है टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है, इसके बारे में देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया डिवाइड्स फॉरेस्ट into some categories which given below। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन के बेस के ऊपर जो है फॉरेस्ट इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने फॉरेस्ट को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करके रखा है। तो देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट होते हैं एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कैसे होते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और एक होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कौन से होते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो दोबारा देखिए एक बार कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में जो है 3 टाइप्स है। एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन जो टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। गुड।